सचिन पायलट के अनशन पर आलाकमान सख्त हो गया है। जल्द पार्टी हाईकमान सचिन पायलट पर कार्रवाई करेगा। आलाकमान के रुख में कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मामले में किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनेगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा की रिपोर्ट पर ही अब एक्शन होने वाला है। ये खबरें आ रही है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट पर कार्रवाई के लिए हाईकमान सख्त हो गया है। एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक चुनाव के चलते एक्शन में फिलहाल देरी हो रही है। आलाकमान की कोशिश है कि पायलट खुद पार्टी छोड़ दे। कमलनाथ ने मदद के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ये भी खबर आ रही है, कमलनाथ से संपर्क किया गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं मदद के लिए। कमलनाथ खुद ही युवा नेता के चक्कर में अपनी सरकार पहले भी गंवा चुके हैं। तो अब सचिन पायलट के अनशन के बाद जिस तरह का पूरी रूपरेखा इस समय कांग्रेस में बनी हलचल बनी हुई है, हाईकमान अब सख्त है और एक्शन लेने की पूरी तरह से मूड में है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह से आंतरिक रूप से तैयारी कर ली है। बैठ के करने के बाद ये निर्णय भी ले लिया है कि कहीं ना कहीं पायलट मामले में अब कार्रवाई होगी। 13 अप्रैल को राहुल खड़गे वेणुगोपाल रंधावा की मीटिंग हुई। कमलनाथ ने पायलट से मुलाकात की। कमलनाथ ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब जो हाईकमान है वो सख्त रुख अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। कर्नाटक चुनाव के चलते फिलहाल एक्शन में देरी जरूर हो रही है, लेकिन प्रभारी रंधावा ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि एक्शन पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जरूर होगा। ऐसे में पार्टी इंतजार कर रही है कि पायलट खुद पार्टी छोड़ दे, और अगर वो नहीं छोड़ते तो सख्त कार्रवाई की तैयारी भी कर चुकी है। तो सिलसिलेवार सचिन पायलट के मामले पर सिलसिलेवार बैठक हो रही है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से सचिन पायलट ने अनशन किया है उसके बाद से जो कश्मकश चल रही है सचिन पायलट को लेकर, उसके चलते कई दौर अभी तक बैठकों के हो चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट के अनशन के बाद दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो लगभग जारी है। तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो आपस से बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले पे चर्चा भी जारी है। इसी बीच सचिन पायलट के मामले पे पार्टी जो है अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, और साफ तौर पे रंधावा जो है, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस मामले को जो हाईकमान है वो नजरअंदाज नहीं करेगा। इस मामले पे कार्रवाई होना निश्चित है। परंतु कल देर रात जिस हिसाब से सचिन पायलट ने कमलनाथ से मुलाकात की, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मामले में कमलनाथ की एंट्री भी हो चुकी है। यानी कि कमलनाथ की एंट्री इसलिए करवाई गई है कि सचिन पायलट के जो पिताजी हैं, स्वर्गीय उनका संबंध जो है वो कमलनाथ के साथ काफी अच्छा था। एक समय पे वो लोग बहुत अच्छे मित्र थे, तो इसीलिए कमलनाथ की एंट्री हुई है। हालांकि कल देर रात केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, सचिन पायलट और रंधावा की मुलाकात भी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी में जो ये हलचल मच रही है इसको लेकर एक विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और पहली बार जो है सचिन पायलट ने अपना पक्ष जो है वो केसी वेणुगोपाल के सामने और जो है कमलनाथ के सामने रखा है। परंतु अगर मैं कल की बात करूं तो कल के बाद जो है कहीं ना कहीं रंधावा ने ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोगों से ये भी कहा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होना निश्चित है, परंतु हाईकमान जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेगा। पर कनिका, ऐसे में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन जाए सचिन पायलट को लेकर, एक पक्ष में और एक विपक्ष में? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अगर मैं सचिन पायलट के अनशन से पहले की बात करूं सौरभ, तो सचिन पायलट के मामले को लेकर कांग्रेस में दो गुट ऑलरेडी बटे हुए हैं। एक गुट वो है जो कि सचिन पायलट के समर्थन में है, दूसरा गुट वो है जो
कहीं ना कहीं सचिन पायलट के खिलाफ है। तो जो पक्ष में है गुट वो लगातार सचिन पायलट को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरा गुट लगातार सचिन पायलट पे कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो कांग्रेस हाईकमान के लिए भी एक बहुत बड़ी ऐसे में कनिका जो प्रभारी हैं उनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई, जो बातचीत हुई उनमें भी कुछ निकलकर सामने आया है। हाईकमान का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, हाईकमान की ओर से साफ तौर पे जब कल केसी वेणुगोपाल देर रात बाहर निकले खड़गे के घर से बाहर, तो सबसे पहले पूछा गया कि क्या कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि फैसला होगा, पर कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। देखिए, इसमें राहुल गांधी भी शामिल है इस मामले में। खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर रंधावा, वही कमलनाथ, सभी लोग शामिल हैं। और देखिए, आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई फैसला होता है वो गांधी परिवार की ओर से किया जाता है। तो अंतिम फैसला जो होगा वो गांधी परिवार की ओर से ही लिया जाएगा। परंतु अब ये देखना होगा कि गांधी परिवार आखिरकार क्या फैसला लेता है, क्योंकि सचिन पायलट भी पार्टी के लिए उतने ही जरूरी है जैसे बाकी नेता पार्टियों के लिए जरूरत है। फिलहाल ये तो तय है कनिका कि आनंद फानन में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सचिन पायलट मामले से जुड़ा हुआ इस समय का बड़ा अपडेट, लगातार बैठकों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं हाईकमान अभी इस टेंशन में है कि कर्नाटक चुनाव भी है, उससे पहले जो भी निर्णय होगा उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। पायलट ने कमलनाथ से भी मुलाकात करी, जिसके बाद कमलनाथ के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। केसी वेणुगोपाल से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, उनके साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकमान इस पर क्या निर्णय लेता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, लगातार जिस तरह की बातचीत चल रही है सचिन पायलट को लेकर, अब लगने लगा है कि दो धड़े पहले से तैयार थे और अब और सक्रिय हो गए हैं। कमलनाथ से बातचीत हुई सचिन पायलट की, उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। ऐसे में भी क्या लगता है कि क्या कर्नाटक चुनाव को देखते हुए अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रख दिया जाएगा इस पूरे मामले को, या फिर कोई निर्णय जल्द से ले लिया जाएगा? जी कनिका, सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट का मामला जो है वो सक्रिय तौर पर देखने को मिल रहा है, वहीं दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर हलचल जारी है। देर रात कल सचिन पायलट ने कमलनाथ से मुलाकात की। उस मुलाकात में केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे और वहीं सुखविंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। पहली बार सचिन पायलट ने 3 बड़े नेताओं के सामने अपना पक्ष रखा और अपनी मांग रखी कि किस तरह से वो क्यों आखिरकार कर रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि अभी जो फैसला है वो जल्द लिया जाएगा, परंतु कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक और कर्नाटक चुनाव के ऊपर नजर बिठाए बैठी है। कर्नाटक चुनाव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो ऐसा कोई भी फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी जिसमें राजस्थान में आने वाले चुनाव में कोई भी परेशानी जो है वो पार्टी को झेलने को मिले। वहीं अगर मैं फैसले की बात करूं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई हलचल होती है, चाहे किसी भी राज्य में क्यों ना हो, फैसला जो है वो गांधी परिवार की ओर से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब गांधी परिवार की ओर से ही फैसला लिया जाएगा। परंतु ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कमलनाथ की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, वो एंट्री एक बेहद ही महत्वपूर्ण एंट्री है, क्योंकि कमलनाथ जो है वो सचिन पायलट के स्वर्गीय पिताजी जो है राजेश पायलट, उनके एक मित्र थे और बहुत अच्छा संबंध था राजेश पायलट और कमलनाथ के बीच में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कमलनाथ को इस मामले में लाया गया है ताकि सचिन पायलट से बात कर सके और उनको समझा सके। जी सौरभ, तो मतलब सचिन पायलट की जो अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं सही है, सही दिशा में है। लेकिन ऐसे में एक बात कनिका आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर आपको क्या दिखाई देता है कि केवल पोस्टर में किसी की फोटो ना लगाना यही मुद्दा है, या कारण कुछ और भी है? मतलब इस मामले को इतना बड़ा जैसे बनता जा रहा है, तो क्या मोटी मोटी बातें सामने आई है? जी कनिका, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल, पोस्टर पे जी बताएं। देखिए, पोस्टर एक विवाद नहीं है, तस्वीर एक विवाद नहीं है। बात है कि जिस तरह सचिन पायलट ने राजस्थान में जनता के सामने, लोगों के सामने अपनी ही सरकार को घेरा,
वहीं दूसरी ओर आलाकमान के नोटिस के बाद भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अनशन किया और इससे पहले भी सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जो है बातें बोल चुके हैं, अशोक गहलोत को टारगेट कर चुके हैं, तमाम तरह की जो चलिए ठीक है कनिका, आपसे और भी आगे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार अभी मामला गर्माता जा रहा है। अब आलाकमान के हाथ में है कि अभी कर्नाटक चुनाव भी है, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का निर्णय अभी सामने आता है।